आप सभी समय सार की व्याख्याओं को सुन रहे हैं। समय सार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचनाओं से जुड़ा है। पदार्थों में शुद्धता की बात करता है। ध्येय आत्मा की शुद्धता को समझने का है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए लगाव नहीं बढ़ता। स्वरूप की प्राप्ति के प्रति हमारा लगाव बढ़े, इसके लिए स्वरूप की पहचान होना जरूरी है। जब तक हमें किसी बात का महत्व मालूम ना हो, तब तक उसके प्रति हमारा रुझान नहीं बढ़ता है। और यदि रुझान किसी के प्रति ना बढ़े तो आगे की बात ना तो कुछ बनती है और ना कुछ जमती है। बात बनानी है, बात जमानी है, तो हमारे को स्वरूप को तो समझना ही पड़ेगा। छह द्रव्यों में जीव द्रव्य को, जीव तत्व को प्रधान कहा है। प्रयोजनीय तत्व भी हमारा जीव द्रव्य ही है। जीव को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह है कि निर्वाण की प्राप्ति होती है, हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जीव बंधा हुआ भी है। आप कहोगे कि स्वरूप में तो जीव एकत्व विभक्त आत्म तत्व रूप है, उसमें किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। वो सच्चाई है। उस सिद्धों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। और हमारा स्वरूप भी वैसा ही है, लेकिन करें क्या? पंच परावर्तन में, चार गतियों के परिभ्रमण में अनादि से ही जीव की ऐसी अवस्था बनी हुई है कि वह संयोगी पर्यायों को लेकर के चल रहा है। संयोगी पर्याय हैं। जीव और पुद्गल का संबंध बना हुआ है। परेशानी दोनों को होती होगी। अब अनुभव करे ना करे ये बात अलग है। क्या बात है? अनुभव करे ना करे ये बात अलग है, लेकिन विभाव में तो दोनों हैं। और विभाव ही, ये विकार ही व्यथा का कारण बनता है। विभाव ही व्यथा का कारण बनता है। सो जीव अनुभव कर लेता है और पुद्गल के पास अनुभव करने जैसी क्षमता योग्यता है ही नहीं। हां, पुद्गल के पास योग्यता नहीं है। हम पुद्गल के प्रति कितना ही उपकार करें, पुद्गल हमारे द्वारा किए गए उपकार का अनुभव ही नहीं कर सकता।
और जीव जीव के ऊपर उपकार करे, पुद्गल जीव के उपकार में निमित्त बने, तो जीव अनुभव कर लेता है। ये जीव द्रव्य की विशेषता है, विलक्षणता भी है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती। ऐसा जीव द्रव्य अपने ही अंतरंग के विभाव भावों के द्वारा बाहरी पदार्थों को निमित्त बनाता हुआ, अब बाहरी पदार्थों में भी जीव को राग द्वेष कराने में कारण केवल पुद्गल ही है। और कोई दूसरा द्रव्य हो तो बताओ। धर्म द्रव्य के कारण किसी के मन में अच्छे बुरे का भाव आया हो, राग द्वेष कभी किया हो किसी ने धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से कभी किसी को तकलीफ हुई हो, उसने उसके लिए खाई खोद दी हो कि अब हम तुम्हारा भी गड्ढा बनाए देते हैं। आकाश द्रव्य ने कभी किसी के लिए कुछ किया हो, नहीं। डायरेक्ट शुद्धता में जीव भी जीव के लिए ना सहयोगी है ना असहयोगी है। डायरेक्ट शुद्धता के स्वरूप में ना उससे किसी का भला होना है ना किसी का उससे बुरा होना है, क्योंकि शुद्ध शुद्ध में है। लेकिन परेशानियां कहां हैं? परेशानियां किस अवस्था में है? इस संसार की और दो द्रव्यों की वैभाविक अवस्था। पुद्गल में भी यदि पुद्गल शुद्ध परमाणु के रूप में है तो भी हमारे तुम्हारे लिए भले बुरे का कोई काम नहीं। परमाणु पकड़ में ही नहीं आ रहा, देखने में ही नहीं आ रहा, केवली भगवान के ज्ञान का विषय, तो हम छद्मस्त क्या करेंगे राग द्वेष। यहां तक कि परमाणु से और ऊपर की अवस्था स्कंध भी बन गया, और जो स्कंद इंद्रिय विषयों में चक्षु के पकड़ में नहीं आ पा रहा, तो चक्षु वाले के लिए क्या हर्ष विषाद का कारण बनेगा। शेष इंद्रियों में भी यदि पकड़ में नहीं आ रहा तो क्या हर्ष विषाद का कारण बनेगा। हर्ष विषाद का कारण 6 द्रव्यों में केवल पुद्गल द्रव्य बनता है, और वह पुद्गल द्रव्य बनता है जो संसारी प्राणियों की विभाव अवस्थाओं में नर नारकादि पर्यायों के साथ संबंध पने को प्राप्त हो जाता है। संबंध पने को प्राप्त होता है, किसी रूप में निमित्त बनता है। वही पुद्गल द्रव्य राग द्वेष का कारण बनने से हर्ष विषाद और फिर उससे कर्म बंध का कारण बनता है। इस कर्म बंध के कारण फिर जीव नर नारकादि गतियों में भ्रमण करता है, पंच परावर्तन करता है। जीव अपनी योग्यता के अनुसार अपने उपादान में स्वतंत्र सत्ता वाला है। उसका चतुष्टय उसका ही अपना चतुष्टय है। जिस शुद्धता का वर्णन तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, आचार्यों ने जिसकी व्याख्या ग्रंथों में की है, वह तो हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप है ही, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। लेकिन अभी अवस्था कौन सी है? अभी वर्तमान में परिणमन करने वाला द्रव्य कैसा है? शुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है या अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है? ये तो तय करना पड़ेगा।
यदि नर नारकादि पर्यायों के साथ परिणमन कर रहा है तो स्पष्ट है कि अभी जीव द्रव्य विभाव अवस्था में अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है। अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है तो फिर कभी शुद्ध हो सकता कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। शुद्ध हो सकता है, और यह मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। जीव को प्रधान तत्व या प्रधान द्रव्य इसलिए माना गया है कि इसके अंदर संवेदनशीलता है, और वह संवेदनशीलता ज्ञान गुण के कारण बनती है। दर्शन गुण में भी संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता, सुख दुख का अनुभव ज्ञान गुण से ही होता है। यद्यपि ज्ञान और दर्शन गुण जीव के विशिष्ट गुण हैं, इन्हीं गुणों के कारण जीव की 6 द्रव्यों में एक विशेष पहचान है, लेकिन इन दोनों में भी दर्शन गुण में वो योग्यता नहीं है जो योग्यता ज्ञान गुण में है। ज्ञान गुण संवेदनशील है, सुख दुख का अनुभव कर सकता है, और सुख दुख से परे अपने शुद्ध उपयोग का, शुद्ध चेतना के परिणामों का, शुद्ध परिणमन का अनुभव कर सकता है। इसीलिए चर्चा भले ही हम सबकी करेंगे, पर पकड़ के तो रखना पड़ेगा। क्या पकड़ के रखना पड़ेगा? पकड़ मजबूत करते ना लोग, करते कि नहीं करते? मोह की पकड़ मजबूत करते हैं। अपने स्वरूप की पकड़ मजबूत करो। अपने स्वरूप की पकड़ मजबूत करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? स्वरूप को समझना पड़ेगा, उस स्वरूप को पकड़ना पड़ेगा। आचार्य महाराज कहते हैं कि अपने स्वरूप को समझे बगैर कोई भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर नहीं सकता। पहचान जरूरी है। जब पहचान होगी तो पाने का उपाय करेंगे। तदयोग्य पुरुषार्थ हो गया तो प्राप्ति हो जाएगी। पहचान से लेकर के प्राप्ति तक का ही मार्ग है। पहचान से लेकर के प्राप्ति तक का ही मार्ग है। जैसे सम्यक्तों से लेकर के समाधि तक का ही मार्ग है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। शुरुआत, पहला कदम सम्यक्तो, और आखिरी कदम, अंतिम कदम समाधि। अब वो समाधि यदि परम समाधि बन जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, और समाधि निर्विकल्प परम समाधि ना बन पाए तो एक आध भाव तो अभी 2 भाव तो और धारण करना पड़ेंगे। सम्यक्त्व से समाधि तक का ही मार्ग है। पहचान से प्राप्ति तक का ही मार्ग है। इसी में रत्नत्रय समाहित है। आज 2 गाथाएं आपके बीच में रखेंगे। 11वें नंबर की गाथा, भेदाभेद रत्नत्रय की भावना करें। क्या करें भावना? भेदाभेद रत्नत्रय की भावना करें। उच्चारण करते हैं। नानम्मि भावना खलु कादव्वा दंसने चरित्या ते पुनतिन्नि वियादा
तम्मा कुन भावनम आदे। एक साथ। नानम्मि भावना खलु कादव्वा दंसने चरित्या ते पुनतिन्नि वियादा तम्मा कुन भावनम आदे। नानम्मि ज्ञान में, दंसने चरित्या दर्शन और चारित्र में, खलु निश्चय से, निश्चित रूप से, भावना कादवा भावना करनी चाहिए। किसमें भावना करना चाहिए? ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में। पुनते, पुनः ये तिन्नी भी, ये तीनों भी आधा आत्मा ही हैं। इसलिए आदे भावनम कुन, आत्मा की भावना करो, आत्मा की भावना करनी चाहिए। अर्थ, ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए। रत्नत्रय में दृढ़ता पूर्वक भावना करनी चाहिए। भावना करो, बार बार भावना करो, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की बार बार भावना करो। क्यों करो बार बार भावना? क्योंकि भावना का पुट संस्कार बनता है। इसलिए बार बार भावना करनी चाहिए। भावना भाने से धीरे धीरे वैसा हमारा बनना प्रारंभ हो जाता है, उसमें ढलना प्रारंभ हो जाता है। जितनी ज्यादा भावना भाई जाए उतनी ही गहराई, उतनी ही उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी आ जाती है। वैद्य लोग पीपल तैयार करते हैं औषधि के रूप में, तो पीपल तो दुकान पर भी मिल जाती है, खरीद लो और डायरेक्ट उस पीपल को लो, वो भी असर करती है। पर विशेष रूप में वो औषधि बने, पीपल फायदा करे, इसके लिए वैद्य लोग उसमें भावना का पुट देते हैं, उसे तैयार करते हैं। और विशेष योग में 64 प्रहरी पीपल का योग है, 64 प्रहर। अब वो वैद्यों से पूछना कैसे वो बनाते हैं। बार 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 उसे भावना दे करके, उसका योग बना करके उसमें विशेष औषधि गुण आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्यात्मा, भावना करो। किसकी भावना करो? किसकी भावना करो? किसकी भावना करो? नानम्मि दंसने चरित्ते भावना खलु कादव्वा। इन तीनों की भावना करो। दर्शन की भावना, ज्ञान की भावना, चारित्र की भावना, रत्नत्रय की भावना करो। केवल सम्यक दर्शन की भावना की बात नहीं की गई, केवल ज्ञान की भावना की बात नहीं की गई। तीनों की भावना करो। तीनों को रत्नत्रय कहा है। और ऐसे रत्नत्रय की इस भावना को इसलिए करो कि ये तीनों आत्मा के स्वरूप ही है। इसलिए बार बार आत्मा की भावना करो। आत्मा की भावना करोगे तो उस आत्मा की भावना में रत्नत्रय, और रत्नत्रय की भावना करोगे तो आत्म तत्व की भावना अपने आप बनेगी।
ऐसे रत्नत्रय को पाने के लिए, समझने के लिए आत्मा की भावना करना पड़ेगी, करना चाहिए। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा है, पढ़िएगा सभी लोग मिलकर के। सौभाग्य बोध दृग की समुपासना हो, चारित्र की बस निरंतर साधना हो, तीनों अभिन्न गुण आत्म के इसी से हो जा विलीन निज आत्म में रुचि से। देखिए यहाँ पर रत्नत्रय की भावना में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात आई हुई है। और ये तीनों भाव आत्मा ही है। गुरुवर ने पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा किया। सौभाग्य बोध दृग की समुपासना हो। बोध और दृग, दृग यानी दर्शन, बोध यानी ज्ञान, समुपासना सम्यक उपासना, आराधना समुपासना, चारित्र की बस निरंतर साधना हो, चारित्र की साधना हो, तीनों अभिन्न गुण आत्म के इसी से। ये तीनों जो गुण हैं ये अभिन्न हैं आत्म के इसी से। हो जा विलीन निज आत्म में रुचि से। ते पुनितिन्नि भी आदा तम्मा कुन भावनम आदे। इसलिए आत्मा की आप भावना करो। आत्मा की भावना करने की बात यहाँ पर कही गई है। अगली गाथा है भेदाभेद रत्नत्रय की भावना का फल। उच्चारण पहले करें। जो आदि भावन मिनम निच्चुब जुत्तो मुनि समाचर दी। सो सभ्य दुख मोक्षम पावदी अचिरेन कालेन। अद्भावन मिनम निच्चुब जुत्तो मुनि समाचर दी। सो सभ्य दुख मोक्षम पावदी अचिरेन कालेन। जो मुनि निच्चुब जुत्तो नित्य उद्यत होते हुए, उद्यत होते हुए अर्थात तत्पर होते हुए, उसमें संलग्न होते हुए, इणम आद भावनम, इणम आद भावनम, इस आत्मा की भावना को समाचरदी सम्यक प्रकार से करते हैं। क्या करते हैं? सम्यक प्रकार से करते हैं। सो यानी वे अचिरे न काले ने, चिरे न काले ने ना, अचिरे न काले। चिरकाल मतलब बहुत लंबा समय, अंत ही पता नहीं। अचिरकाल झटपट, शीघ्रता में, झटपट, देखते ही देखते, हाँ देखते ही देखते, झटपट, अचिरकाल। त्वरित भी हो सकता है, थोड़ा विलंब भी हो सकता है।
और गिनने योग्य काल को चिरकाल नहीं कहते हैं। 2 4 10 भव चिरकाल नहीं माना जाता है। असंख्यात भव भी थोड़ा सा संख्यात से परे है। अनंत में तो पता ही नहीं। तो ऐसे अचिर काल में यानी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रंथों में कहा है व्रती बनकर के बात है। वृत्ति की परिभाषा क्या है? वृत्ति की परिभाषा क्या? महाराज जी हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया है, उसमें भी केवल अनाज का, बाकी 3 को हम भोजन ही नहीं मानते हैं। अरे 3 को भोजन ही नहीं मानते? अनाज तो छोड़ दिया ना, एक सम्मान पत्र हमें भी दिला दो। अनाज का भोजन छोड़ दिया तो प्रशस्ति पत्र। अच्छा भैया हम भी तो व्रती बन गए ना, हमने नियम ले लिया ना। काय का नियम ले लिया? जमी कंद छोड़ दिया। अच्छा एक सज्जन बोले महाराज हमने गणंत छोड़ दिया है। अब हमारे लिए तो कुछ विशेष होना चाहिए। हमने कहा गणंत छोड़ दिया है, बहुत अच्छी प्रशंसा है आपकी, त्याग के क्षेत्र में आपका एक कदम आगे बढ़ा, ठीक है, प्रशंसा करते हैं। फिर और कुछ तो हमारे लिए मिलना चाहिए ना। अभी तो अकेले तुमने गणंत छोड़ा है, जरा मन गणंत तो और छोड़ो। क्या मन गणंत तो और छोड़ो? तो कहने लगे महाराज ये मन गणंत कौन सी सब्जी है? हमने कहा ये मन गणंत जो महाअवक्ष सब्जी है, महाअवक्ष है। जी मनगणंत कहाँ से आती है? मनगणंत कहीं बाहर से आती नहीं, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती इसकी। हाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग उसकी अंदर ही है। मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई बाहर कारखाना नहीं मिलेगा, कोई बाहर के प्रदेश से नहीं आएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अंदर ही है। समझ में आया नहीं आया? हाँ थोड़ा सा अब समझ में आ गया। समय सार सुनते सुनते कई लोग कहते महाराज ये शब्द ही हमारे पकड़ में नहीं आ रहे ना। क्या आप कहते हो? तो भैया शब्द बार बार सुनोगे तो पकड़ में आएंगे। तो बोले बीच बीच में थोड़ा ठीक 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 बीच बीच में सुनाई देते हैं। गणंत का त्याग कर दिया, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा तो करना पड़ेगी, ऐसा नहीं उसकी बुराई करें, नहीं। त्याग के क्षेत्र में उसका परिणाम बना है, छोटा भी त्याग हो तो प्रशंसनीय है, प्रशंसा का पात्र है। एक दिन की भी हिंसा का त्याग किया तो उसकी भी प्रशंसा है। पहली मछली को भी बचाने का भाव किया तो भी उसकी प्रशंसा है। केवल कौआ का भी छोड़ने का त्याग किया तो भी प्रशंसा है। इनका भी बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन इनमें किनका सम्मान हुआ? जिनको जैन कुलाचार नहीं मिला था, जिनका जैन कुल में जन्म नहीं हुआ था, उनका बहुमान कर दिया गया कि देखो तुमने उस अवस्था में भी वहां रह करके भी इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वहां जहां रोज खाने पीने का काम चलता है, रोज मरने मारने का काम चलता है, वहां एक दिन को भी यदि कोई करे तो भी उसकी प्रशंसा है। अब उसका उदाहरण लेकर के तुम हमारी सभा में आ जाओ, चलो चलो पीछे बैठो, तुमने जितना त्याग किया है आशीर्वाद है, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गणंत तो छोड़ दिया है, तो गणंत तो छोड़ दिया है, अब मन गणंत का और त्याग कर दो। कौन से श्रावकाचार में लिखा है कि मन गणंत अभक्ष है? श्रावकाचार में नहीं मिलेगा कि मनगणंत अभक्ष है, लेकिन मनोविज्ञान कहेगा
कि मन के अंदर जो यहाँ वहाँ की बातें अनावश्यक हम अंदर रख लेते हैं, और अंदर 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 कितने अंदर रख लेते हैं, गणंत तो फिर भी फुट 2 फुट 3 4 फुट तक ही मिलेगा। गणंत तो 1 आध 2 फुट तक ही गहरे में मिल पाएगा, मिल जाएगा, लेकिन मन गणंत तो पता नहीं कितने अंदर तक और कितने भवों का और कितनी जगह का। इस मनगणंत अवक्ष का भी त्याग करना है, तब जाकर के शुद्धता की हमारी भूमिका बनेगी, और फिर हम आपसे बात करेंगे। महाराज जी हमने तो प्याज छोड़ दी है। समझ गए होंगे आगे क्या कहने वाले हैं, समझ गए होंगे आप। हाँ, महाराज जी हमने तो प्याज का त्याग कर दिया है। प्याज का त्याग कर दिया है तो प्रशंसा है तुम्हारी, समझ गए, लेकिन ब्याज का नहीं महाराज, उसका त्याग नहीं करेंगे। ये कोई अपराध थोड़ी है, ये तो सरकार से अधिकृत व्यवस्था है। कोई दुकान खोलता है, हम दुकान नहीं खोल रहे, हमारे पास में है, तो यदि उसको दे दें तो इसमें कौन सा दोष है। बराबर यदि आपने सहयोग किया है और सहयोग के मुताबिक तुम्हारे लिए कुछ मिलता है तो दोष नहीं है, वह अधिकृत व्यवस्था है, उसका अपना द्रव्य है। आपको आवश्यकता थी, आप मांगने के लिए गए थे, उसने दिया, आप उसका उपयोग करेंगे, आपको अर्निंग होगी, उसमें से जो उचित बनता है आपका देना धर्म है, उसका लेना भी धर्म है। हाँ, दोनों में कोई दोष नहीं है, लेकिन नीति निर्धारण के अनुसार, नीति निर्धारण के अनुसार जो व्यवस्था है मान्य, उसमें किसी को कोई दोष नहीं। लेकिन यदि उसी व्यवस्था में आपने और अनेक रास्ते निकाल लिए, और अनेक रास्ते निकाल लिए, मजबूरी वाला आया है, आपने उसको पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ लिया कि पकड़ते पकड़ते उसको आपने जकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया कि पकड़ते पकड़ते उसको जकड़ लिया, और उस जकड़न में फिर वो निकल ही ना पाए, और लिया था सहयोग कुछ परेशानी दूर करने के लिए, और धीरे धीरे यही बहुत बड़ी उसके परिवार पर मुसीबत आ गई, तो फिर नहीं, तो फिर दोष और महादोष बनने लगते हैं। धर्म भी परिणामों को पकड़ता है, तो परिणामों की निर्मलता से सहयोग देना और लेना न्याय संगत है। लेकिन उसमें यदि अन्यान्य रास्ते निकाल करके उसकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने लगे तो बहुत तीव्र भाव हिंसा का भी दोष लगता है। इसीलिए प्याज का त्याग तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि सक्षम हो और धर्म को समझते हो तो न्याय नीति के अलावा अतिरिक्त ब्याज का भी त्याग होना चाहिए। व्रती कौन बनता है? जो 5 पापों से विरत होता है। पापात विरनमनम व्रति, छोटे मोटे नियम नहीं, पानी छान करके पीने लगे बहुत अच्छी बात है, पर व्रती नहीं बने। हम तो रोज मंदिर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर व्रती नहीं बने। ये कुलाचार है। जैन कुल में जन्म लेने वाले का ये कुल धर्म है, उसे पालन ही करना पड़ेगा, पालन करना ही चाहिए। व्रती की भूमिका 5 पापों से निवृत्ति पाने पर होती है। एक देश पाप का त्याग, देश व्रती बन जाएगा। पूर्ण रूपों से पापों का त्याग,
महाव्रती बन जाएगा। ऐसे व्रतियों में व्रतों को धारण करके यदि किसी की निर्दोष समाधि होती है, व्रती बन करके यदि किसी की निर्दोष समाधि होती है, तो 7-8 भव गहनानी, ज़्यादा से ज़्यादा उसे 7-8 भव ही धारण करना पड़ेंगे। शास्त्र का वाक्य 7-8 भव से ज़्यादा नहीं। और यदि उसके विशुद्ध परिणामों से उस समाधि की भूमिका में उत्कृष्टता का परिणाम बन गया, तो जघन्य से 2-3 भव गहनानी, 2-3 भवों में ही वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता। कौन? वृत्ति की बात कही है, महाव्रति की बात तो और आगे की है। यदि कोई व्रती बन गया और 12 व्रतों का पालन करते हुए निर्दोष रीति से उसने अपने समाधि मरण संलेखना को कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका समय खिंचेगा तो 7-8 भव, अन्यथा 2-3 भव में भी काम हो जाएगा। महाव्रतियों की बात भी उसी में सम्मिलित हो जाती है। उत्कृष्ट रूप से समाधि यदि महाव्रती को प्राप्त हुई तो उसके लिए भी यही अवस्था है। व्रती बनना बहुत जरूरी है। गृहस्थों को सदाचार का पालन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय के सार को समझते हुए अपने जीवन में एक बार व्रती बनने का भाव तो करना ही चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। व्रती बनने की भावना तो होनी ही चाहिए। व्रती आदर्श होता है, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला होता है। व्रतियों का अपना महत्व है। चक्रवर्तियों के सामने भी घर में रहने वाले गृहस्थ व्रतियों का बहुमान माना गया है। ऐसे व्रती बन करके यदि कोई स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करते करते यदि अपने जीवन में व्रती बने, व्रती बनते बनते महाव्रती कोई बने, इससे बड़ा सौभाग्य उस भव्य आत्मा का क्या होगा। और इससे बड़ा स्वाध्याय का सार जीवन में और क्या हो सकता है। यहां पर कहा गया कि जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्म भावना को स्वीकार करता है, वह संपूर्ण दुखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है। संपूर्ण दुखों से, सब दुख मोक्षम पावदी, सभी प्रकार के दुखों से मोक्षम यानी छुटकारा पा लेता है। अचिरे न काले ने, ज्यादा समय नहीं लगता, कम समय में ही, 2-4 भवों में ही। संसार परिभ्रमण के अनंतानंत भवों में 2-4 भव क्या मायना रखते हैं, 7-8 भव क्या मायना रखते हैं। इतने बड़े समुद्र की अपार जल राशि में यदि एक अंजुरी भर पानी तुम्हारे को मिल गया, निकल गया, तो अंजुरी भर पानी कोई मायना नहीं रखता, कोई मायना नहीं रखता। अंजुरी भर पानी का कोई महत्व नहीं है। अंजुरी भर पानी का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा सा पानी है, उसे सुखाने के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ती। और ऐसा अंजुरी भर पानी संसार का किसी भव्य आत्मा का रह जाए तो मोक्ष तो उसको देखते ही देखते होगा। इस पद्य को भी अपन पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। शुद्धात्मिकी विमल निर्मल भावना को भाते सहर से ऋषिवे तज वासना को पाते विमुक्ति भव से अग को मिटा के सद्या निवास करते
शिव धाम जाके। शुद्धात्म की विमल निर्मल भावना को भाते सहर्ष ऋषि वे तज वासना को, पाते विमुक्ति भव से अग को मिटा के, सद्या निवास करते शिव धाम जाके। इस तरह से आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार की पीठिका अधिकार में, यानी भूमिका के रूप में लिखे गए अधिकार में, दो भावनाएं, दो गाथाओं में भेदाभेद रत्नत्रय की भावना करने की प्रेरणा दी है। और भेदाभेद रत्नत्रय की भावना का फल निरंतर रत्नत्रय की भावना करो। रत्नत्रय जीव द्रव्य आत्म द्रव्य में ही होता है, इसलिए आत्मा की भावना करो। और आत्मा की भावना में भी अपनी आत्मा की भावना करो। हाँ, अपनी आत्मा की भावना करो, क्योंकि आपने सिद्धों का ध्यान लगाया तो शुद्धता का ध्यान तो है, लेकिन वह शुद्धता का ध्यान भी सिद्धों का होते हुए भी अपने द्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य ही माना जाएगा। इसलिए शुद्ध द्रव्य का ध्यान करो और अपने सिद्ध द्रव्य का ध्यान करो, अपने आत्म द्रव्य का ध्यान करो। ऐसे अपने आत्म तत्व की भावना भाने से उस भावना का फल क्या मिलता है? सो सब दुख मोक्षम, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके अचिरेन कालेन मोक्षम पावदी, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। इस तरह दो गाथाओं के द्वारा आज का व्याख्यान हुआ। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।